अपना देश भारत बहुत आगे चल रहा है और अच्छा है, उम्मीद है ऐसा ही चले। और मैं एक चीज़ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ, जो भाई लोग घोटाला कर रहे हैं ना, वो आंगनबाड़ी के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ। जो आंगनबाड़ी में बच्चे लोग 2 साल के रहते हैं और पढ़ने जाते हैं, वो 5 साल तक जो आंगनबाड़ी में पढ़ाई होता है, बहुत सारे बच्चे वैसे ही अपने घर में पढ़े रहते हैं, स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। और दूसरा बात रहा, जो आंगनबाड़ी जहाँ जहाँ पर है, उस आंगनबाड़ी को एक चीज़ आपको हम बतलाते हैं, उसमें हर एक सुविधा आता है। बच्चे के दवाई से लेकर, पोशाक से लेकर, खाने तक का अच्छा सामान आता है वहाँ पे, जो उपलब्ध होता है या नहीं होता है हमें नहीं पता है। और बच्चे को वो सामान नहीं दिया जाता है, बच्चे को, परिवार को या बच्चे को, माँ बाप को वो सामान नहीं दिया जाता है। मैं एक बात बतलाना चाहता हूँ देशवासियों, कि अगर जो चीज़ ऊपर से आता है आप लोगों तक अगर पहुँचती है खबर, तो उस चीज़ को मांग आप लोग करते हैं, नहीं करते हैं। तो आप एक बात बतलाइए, दूध का पैकेट एक अगर 50 रुपया में किसी का हाथ अगर बिका, तो वो दूध का पैकेट अगर एक बच्चे पर एक आया, तो 50 बच्चा है, 50 पैकेट आया, तो कितना रुपया हुआ। अगर दिल्ली का उतना रुपया अगर एक आंगनबाड़ी से मरवाएगा, मतलब घूस खाएगा या दोगलबाजी करके खाएगा, तो एक बात बतलाइए आप, इससे कैसे चलेगा देश अपना। यहाँ तो अच्छा अच्छा सामान आ रहा है खाने के लिए, अच्छा अच्छा चावल खिलाने के लिए आ रहा है यहाँ पर, मगर वो चावल कहाँ जाता है, दूसरी जगह। और बोरा कौन आता है, साफ सस्ता वाला। तो एक बात बतलाइए, बच्चे की खाने की सुविधा देखिए सरकार कितना अच्छा करते हैं, कितना बढ़िया करते हैं। और यहाँ पर आकर ये आंगनबाड़ी के जो रहते हैं हेड मास्टर जो हैं, कुछ बच्चे को नहलाते हैं, धोलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, उनसे तो अनुरोध नहीं करेंगे। और जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूँ, भाई जो बच्चे का हक खा कर आप कुछ जमा कर रहे हो, बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। और मैं कहना चाहता हूँ उस कर्मचारी को, जो इस चीज़ को खाने से देखने पर भी अनदेखा करते हैं कुछ पैसे लेकर। अगर एक आंगनबाड़ी से अगर 50,000 पर मंथ अगर बचत हुआ, तो पूरा बिहार में कितना आंगनबाड़ी है आप भी समझ सकते हैं, और कितना सरकार का पैसा इन्वेस्ट मतलब खराब हो रहा है। यहाँ पर अच्छे काम के लिए दिया जा रहा है पैसा, और सरकार का पैसा यहाँ दोगले लोग खाने के चक्कर में बच्चे की चीज़ और खुद खा जाते हैं और बेचकर पैसे भजा लेते हैं। तो हम एक बात कहना चाहते हैं आप लोगों से, कि आंगनबाड़ी पे ध्यान दीजिए, और जो कर्मचारी के पास जो सामान आता है, उस कर्मचारी से एक बार आप छानबीन करके उसका इंटरव्यू लीजिए और उससे पूछताछ कीजिए कि ये चीज़ आप कभी देखे हैं, दिया गया है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जो भी चेक पोस्ट द्वारा आता है, तो पहले फ़ोन करके कह दिया जाता है कि आज चेकिंग जाएगा। उस दिन अच्छा खाना, अच्छा पकवान खिलाता है बच्चे लोग को। अब ये 2 साल के बच्चे क्या बताएंगे, कहेंगे बाबू खिचड़ी खाया तो हाँ खाए, बाबू दूध पिया तो हाँ पिए। तो 2 साल का बच्चा कहेगा ही क्या भाई। उस चीज़ में तो मारने के लिए अच्छे अच्छे खासा लोग यहाँ मार रहे हैं। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए, उस माता पिता को पूछिए, कि उसकी बाल बच्चे को माता पिता से पूछिए कि उसको क्या क्या चीज़ मिल रहा है और आप लोग को क्या चीज़ घर आ रहा है। इस चीज़ के लिए मैं भारतवासी को एक ही चीज़ को ध्यान दिलाता हूँ, कि भाई आंगनबाड़ी में जितने पैसा आता है, जितने पोशाक आता है, सब खा लेता है। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए और आंगनबाड़ी का लाभ उठाइए, आंगनबाड़ी में पढ़ाइए बच्चे को। 1 साल का बच्चा अगर होता है, 2 साल का बच्चा हुआ, तो आप आंगनबाड़ी में दीजिए और आंगनबाड़ी का आनंद लीजिए। और आंगनबाड़ी में बहुत अच्छा शिक्षा भी, बच्चे का जो शिक्षा है वो शिक्षा वहाँ पे दिया जाता है, अनिवार्य 10 बजे से लेकर, उसका भी वही क्लास है, वही रूल है, सुबह भी है। तो आप लोग उस चीज़ पर ध्यान देकर ही देखिए, तो क्या क्या चीज़ मिल रहा है आंगनबाड़ी में। बहुत सारा दवाई आता है बच्चे के लिए, आप लोग इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और अगर इस चीज़ को अगर आप अनदेखा करते हैं, तो अनदेखा करने वाले मेरे भाई दोगले की समान होते हैं। और इस चीज़ पे जो फोकस करते हैं भाई, वो देश के लिए जवान होते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहूँगा, सावधान रहिए और देखते रहिए कौन क्या कर रहा है, और उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए।